Hello traders, welcome in the group of Trade with Cartel and channel of Trade with Cartel. Our topic is for today is that how to grow a small capital into a large scale capital. हमारा आज का विषय है हम कैसे छोटे कैपिटल से एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके धीरे धीरे कैसे उसको एक बड़े कैपिटल में तब्दील कर सकते हैं। द मेन पॉइंट इज दैट इसमें एक सबसे मेन पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास 5,000 रुपये का कैपिटल है, हम 10% प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो 500 रुपये हैं। तो पर डे के 500 रुपये के हिसाब से अगर हम 22 दिन ट्रेड करते हैं, मार्केट ओपन होती है 22 दिन ओपन होती है मार्केट, तो ये तकरीबन 12,000 रुपये 11,000 रुपये बनते हैं। तो ये एक सफिशिएंट अमाउंट किसी को नहीं लगेगी, पर कोई और दूसरा जो काम कर रहा है उसके लिए ये 11,000 भी सफिशिएंट है। दूसरी बात, अगर हमारे पास 50,000 हैं और हम 10% डेली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो ये रेशो बदल जाता है। हमारे पास 1,10,000 रुपये मंथ के होंगे। अगर यही कैपिटल 5 लाख है, हम 10% बुक कर रहे हैं तो 50,000 के हिसाब से हमारे पास 11 लाख होंगे। तो इसमें मेन चीज क्या है? द मेन थिंग इज दैट योर कैपिटल। आप कई बारी ऐसी न्यूज आती होंगी कि वॉरेन बफे ने इतने करोड़ों के शेयर्स बेच दिए और वो पैसा उसके पास बॉन्ड्स के रूप में है। वो किस लिए कैपिटल को सेव करते हैं और अपने पास रखते हैं? वो एक अपॉर्चुनिटी की वेट करते हैं कि कब मार्केट में बड़ा फॉल आएगा और मैं इन्वेस्ट करूंगा उस लेवल से जहां से मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो उसी तरह छोटे कैपिटल वाले को इस चीज का वेट करना है कि मेरे को कब अच्छा सेटअप मिलेगा और मैं एक ट्रेड लूंगा और मैं उसको बुक करूंगा। दूसरी बात, हमें इसमें एक परसेंटेज फिक्स रखनी है, प्रॉफिट की भी और लॉस की भी। 10% प्रॉफिट की, 5% लॉस की। अगर आपकी अगर 5% आप डे का लॉस 5,000 में 250 रुपये हो गया। आपने 2 ट्रेड्स ली, अगर एक में आपका लॉस बुक हुआ, स्टॉप लॉस होगा उसमें 100 रुपये का होगा, चला गया 150 रुपये आपके पास, फिर भी आपकी एवरेज के हिसाब से बच गए। तो अगर उसमें 50 और चले गए तो 100 बच गए, और जो वो 100 वाली ट्रेड है वो आपकी ओके चली गई तो आपको 500 मिल गए। तो 200 का आपका लॉस था, उस दिन आप 300 के प्रॉफिट में निकल गए। तो उसमें आपकी परसेंटेज रहेगी 6%। प्रॉफिट में आप फिर भी आए। उसमें मेन थिंग इज दैट इफ यू डू नॉट ओवर ट्रेड, अगर आप ओवर ट्रेड ना करें तो ही आप इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। और अपना कैपिटल, अब अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं, अगर 5,000 भी चले जाते हैं तो फिर आपको नया पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, वो बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर। अगर आप उस बर्डन में ट्रेड करोगे तो आप उसमें कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। कभी भी लोन लेके, EMIs पे उधार लेके ट्रेड नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या होता है? आपका माइंड सेट ही हो जाता है कि यार मैंने इतने पैसे तो देने हैं और दूसरे बाकी मेरे को भी चाहिए, तो उसमें आपका दिमाग वर्क नहीं कर पाता। आपको एक प्रॉपर सेटअप की जरूरत होती है ट्रेड में। अब जैसे देखो, मैंने ये चार्ट लगा रखा है इसमें। अब यहाँ मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया, ध्यान से देखना, डबल टॉप बनाया, ट्रिपल लगा लो, ये 1 2 3 ट्रिपल टॉप। वहां से मार्केट ने 23,249 से फॉल दिया। अब इस सेटअप से ट्रेड करा तो अच्छा प्रॉफिट हमें मिल गया।
अगर हम फिर अब दोबारा ओवर ट्रेड करेंगे यहाँ से कि भाई फिर मार्केट यहाँ से वहां तक जाएगी, यहाँ से ले ली मार्केट को, यहाँ साइडवेज रख दिया, एक्सपायरी का दिन होगा, कितना टिके होगे 0, और बाकी कोस्ट टू कोस्ट भी आपका हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे तो स्टॉप लॉस तो ना नहीं होगा, पर आपको ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिल पाएगा, 85 पॉइंट मिलेगी। ये भी इन द मनी के ऑप्शंस में ही आपको प्रॉफिट दे पाएंगे। तो आपको एक अच्छे सेटअप की भी वेट करना पड़ेगा कि कहाँ से मेरे को बाय करना, कहाँ से मेरे को सेल करना। अब जैसे भाई यहाँ से किसी ने बाय किया 23,346, उसको 200 पॉइंट मिल गए, यहाँ से सेल किया, यहाँ तक का बुक कर लिया, आया तो ये और भी नीचे है, तो क्या हमें यहाँ से फिर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ बुक करके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट को साइडवेज रखा गया और हमें पूरा ये पता नहीं था कि मार्केट कहाँ जाएगी, कितना मूवमेंट देगी, क्यों देगी, किस लिए देगी, उस चीज के बारे में हमें नहीं पता होता। कई बार क्या होता है, 5,000 रुपये हैं, 0 कर दिया कि भाई दूर की आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस ले लिए, और वो एक्सपायरी डेट वाले दिन 0 हो जाते हैं। तो हमको थोड़े कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए अपने कैपिटल को ग्रो करना पड़ेगा, और एक परसेंटेज के माइंडसेट से वर्क करना पड़ेगा कि मेरे पास इतना पैसा था और मैंने इतने पैसे से 10% रिटर्न जनरेट किया। बैंक 4% देते हैं 10 साल में, 1 साल में, तो इस हिसाब से तो आपका पैसा मंथ में डबल हो रहा है, और वो 7 साल में डबल करके दे रहे हैं। तो इन चीजों पे हमें ओवर ट्रेड, रिस्क रिवार्ड, वेटिंग फॉर द प्रॉपर सेटअप, इन चीजों पे हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, और जब भी हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, और थोड़े पैसे से भी हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस के लिए मैंने एक वीडियो भी पहले अपलोड किया था, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, आप वहाँ से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको मार्केट का व्यू, किस टाइप की आपको एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आंसर है, आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे हम आपको उसका उत्तर देंगे। तो थोड़े कैपिटल से भी हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। दिस इज द राइट थिंग, बट यू हैव टू अवॉइड ओवर ट्रेड एंड फॉलो द रिस्क रेशियो मैनेजमेंट। अगर हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 5 पॉइंट का, तो उस पे हमारा रिवार्ड होना चाहिए 25 पॉइंट का, 1:5, 1:2 मिनिमम, 1:3। तो इस तरह हम ट्रेड करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।